हेलो बच्चों, इससे पहले हम पाठ 1 कर चुके हैं संख्याएं। ये कक्षा 5 का गिनतारा है और आज हम आपको कराने जा रहे हैं पाठ 2 जोड़ घटाना। इसको क्या बोलते हैं? एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी बोलते हैं अंग्रेजी में। अच्छा देखिए, तो इससे पहले में आप जोड़ घटाना तो कर चुके होंगे, बहुत ऐसा मुश्किल नहीं है। तो मैं ये छा और जा ये थोड़ा सा लिखना भी है इसको ऊपर नीचे, फिर इसको जोड़ना घटाना भी है। देखिए बताता हूँ किस तरीके से इसको हम जोड़ते और घटाते हैं। चलिए करते हैं इसको। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, जोड़ तो हम ऐसे भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है इस तरीके से जोड़ना। तो हम क्या करते हैं, इनको सब ऊपर नीचे लिख लेते हैं। देखिए इस तरीके से ये संख्या लिख ली। अच्छा ये दूसरी संख्या। अब थोड़ा सा लिखना तरीका ये रहता है, हमेशा इधर से नहीं लिखेंगे, कहाँ इकाई की तरफ से। देखिए इसका इकाई अंक 8 है, इसका इकाई अंक 3 है, तो 3 इसके नीचे, फिर 0, फिर ये 0, फिर 4। अब ये संख्याएं खत्म हो गई, तो क्या कर सकते हैं, इनके नीचे हम 0 0 इनके लिख दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा इसी प्रकार से दूसरी संख्या लिख रहे हैं, ये भी इसी तरीके से इसके नीचे आएगी। देखिए 4 है इकाई का अंक, फिर दाई का 5 है, फिर ये 0, फिर 0, फिर 0, कितना है 5। अब ये एक जगह खाली बच गई, इसकी जगह हम 0 ले सकते हैं। अच्छा अब ये चौथी संख्या, इसको भी ले लें, 3 0 0, फिर ये तीसरा 0, फिर कितना है 2 जगह खाली, उसके नीचे 0। बस ये ध्यान रखना होगा कि संख्या के नीचे, यानी इकाई अंक वाली संख्या सर इकाई सभी नीचे रहे एक साथ, एक सीध में। देखिए ये वाली एक सीध में है, ये भी एक सीध में है। बस लिखते समय बस यही ध्यान आपको रखना होगा कि जो है ये सीरियल गड़बड़ ना हो, कि ये संख्या इसके नीचे ना आए, ठीक है। इकाई वाली संख्या इकाई वालों की संख्या नीचे, दहाई वालों को नीचे, सैकड़ा वालों नीचे, हजार वालों, इस तरीके से हमें लिखना होगा। फिर क्या है, जैसे जोड़ते हैं उस तरीके से इसको जोड़ लेंगे। देखिए 4 और 3 7, 3 10 और 8 18। 18 कितना लिखा जाएगा 8, हासिल 1 बचता है तो हम इसके ऊपर लिख दें। देखिए ये भी 0 0 5, 0 में अगर 5 जोड़ेंगे 5 ही रहेगा। ये भी 0 है, ये भी 0, यानी कि यहाँ तक हमारा कितना रहा 5। एक इधर से दाई आई थी हासिल, सॉरी, तो 5 में 1 को जोड़ दिया, कितना हो गया 6। अब यहाँ से कुछ नहीं बचा हमारा, तो क्या लिख दें 0 लिख दें, यानी कोई भी हासिल नहीं बचा, 0 लिख दें। देखिए 0 0 0 3, यानी 0 में 3 जोड़ा तो 3 ही रहेगा, और ये भी 0 है तो कितना आया 3 का 3। यहाँ से कोई हासिल नहीं है तो 0 लिख दें इसके ऊपर। 0 0 4, देखिए और कोई संख्या तो है नहीं, 4 आ गया। यहाँ से भी कुछ नहीं होता तो ये 0 लिख दें। देखिए यहाँ भी कोई नहीं, देखिए तो 2 ऐसे आ जाएगा। यहाँ से कुछ नहीं बचा तो यहाँ लिख दें 0 0 5 5, 0 5 और 1, 5 और 1 6 हो गए। यहाँ से कुछ नहीं बचा तो 0 लिख दें। 0 0 0 4, कितना आया 4। इस तरीके से हम इसको जोड़ लेते हैं, बहुत आसान है, ठीक है। देखिए इसके जाखंड है, इसको क्या है बीच में घटाना, इन माइनस का चिन्ह है तो इसको घटाना होगा। तो ये भी इस तरीके से घटा सकते हैं इस प्रकार भी, लेकिन आप लोगों को थोड़ा कठिन लगे तो क्या लिखें, इनको भी लिख लें इसी तरीके से 6 1 1 9 4, ठीक है। यहाँ से लिखना स्टार्ट करें, ये 2 है तो इसके नीचे 2 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 7। बस ये ध्यान रखें, ठीक है। 0, फिर 4 है, फिर 3, फिर 2, इनका क्रम गड़बड़ ना हो, ठीक है। सॉरी, घटाए का चिन्ह लगा दिया, क्या कर लें घटाए। देखिए 4 से 2 घट जाएगा, कितना बचेगा 2। 9 में से 1 कम करना, कितना बचेगा 8। अच्छा ये 1 है, 1 से 7 कम नहीं होगा, क्या करेंगे, यहाँ से दाई लेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ 11। 11 में से 7 कम होगा 4,
अब यहाँ कितना बच गया था हमारा 0, 0 में 0 गया, ये 0। यहाँ कितना 6, 6 में से 4 कम गया, हो गया 2। ये 8, 8 में से 3 घटा दिए, कितना बचा 5, 7 में से 2 गया 5। ठीक है, ये तो बहुत आसान है। ये देखो बच्चों, दूसरा सवाल है, दो संख्याओं का अंतर दे रखा है, छोटी संख्या दे रखी है, तो बड़ी संख्या निकालनी है। तो इसमें क्या करना होगा, बड़ी संख्या निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ देंगे, बड़ी संख्या निकल आएगी। ये 4 उत्तर दे रखे हैं, इनमें से कोई एक सही होगा, आप लोग कर सकते हैं, बहुत ईजी है। अच्छा, तीसरा सवाल देखिए, बताता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और है, जोड़ना घटाना तो आप लोग जानते हैं, लेकिन ये आप लोगों को नहीं पता कहाँ जोड़ेंगे कहाँ घटाएंगे। तो ये चीज़ आपको, ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं, इससे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, कहाँ जोड़ते हैं कहाँ घटाते हैं, कहाँ हमें जोड़ का प्रयोग करना है, कहाँ घटाने का प्रयोग करना है। तो देखिए सवाल, देखिए सवाल नंबर 3 है, राजेश के पास 15 लाख रुपए थे, ठीक है। उसने ज़मीन खरीदने में रुपए 8,46,000 तथा मकान बनवाने में 2,59,695 खर्च किए, उसके पास कितने रुपए शेष बचे। तो देखिए क्या करना होगा, इसमें कुल रुपए उसके पास 15 लाख रुपए थे, ठीक है। अब इतने की उसने ज़मीन खरीद ली और इतने का मकान बनवा लिया, यानी कि इतने रुपए उसने खर्च कर दिए। जितने खर्च कर दिए उन रुपए को क्या करें, जो उसके पास रुपए उसमें से घटा दें। जैसे आपके पास 20 रुपए हैं, ठीक है। अब 20 में से आपने 5 रुपए की टॉफ़ी खरीद ली, ठीक है। 2 रुपए का मान लीजिए कुछ और खरीद लिया, कितने 7 रुपए खर्च हो गए, तो कितने बचे 13 रुपए। तो कैसे आया, आपने 5 और 2 को जोड़ दिया और 20 में से घटा दिया। ठीक इसी प्रकार से हमारा सवाल नंबर 3 होगा, इसमें जोड़ और घटाया दोनों काम में आएंगे। देखिए करते हैं इसको। देखो बच्चों, राजेश ने ज़मीन खरीदी थी 8,46,000 रुपए की और मकान बनवाया था 2,59,695 रुपए का। तो जो उसका खर्च हुआ उसको हम जोड़ लेते हैं। देखिए इसको जोड़ लें, 0 और 5 कितना हो जाएगा 5, 0 और 9 जोड़ा 9, 6 में 0 जोड़ा 6, 9 में और 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 9 और 6 15 का 5, 1 बचेगा हासिल, 4 और 5 9 और 1 हासिल कितना हो गया 10 का 0, फिर हासिल 1 बचा, 8 और 2 10 और 1 कितना हो गया 11। तो 11,05,695 रुपये कितने हो गए, उसके खर्च हो गए। अच्छा, राजेश के पास रुपए कितने थे, अब लिख देंगे राजेश के पास रुपए थे, कितने थे 15 लाख, ठीक, 15,000 का 2.5 सैकड़ा 1,000 10,000 लाख, एक और 0, ठीक है, 15 लाख हो गए। अब क्या करना है आपको, जो खर्च है वो घटा देंगे। तो खर्च कितने हो गए, खर्च हो गए बराबर कितने 11,05,695 रुपये। अब पूछा गया है राजेश के पास कितने रुपए शेष बचे, तो कितने शेष बचेंगे, घटाने के बाद राजेश के पास शेष बचे रुपए, क्या करेंगे घटाएंगे। देखिए कैसे घटाते हैं, ये 0 है, 0 में से 5 घटेगा नहीं, क्या करेंगे यहाँ से, ये भी 0 0 0 0, यहाँ से हम दाही लेंगे, तो 5 से हम दाही लेंगे तो यहाँ तो 4 रह जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 10, ये आप लोग तो जानते होंगे। देखिए अब 10 रह गया, तो 10 में से इसने एक दाही दी तो यहाँ रह गया 9, यहाँ फिर 10 हो गया, ठीक है। देखिए इसको 9 लिख देते हैं काट के, जिससे हम लोग ध्यान रहे, इसको काट के 4 लिख दें, 0 काट के 9 हो गया, ऐसे ही यहाँ 0 काट के यहाँ 9 रह गया, यहाँ में कितना रह गया 9 रह गया, यहाँ में कितना रह गया 9 रह गया, और यहाँ कितना हो गया आपका 10, ठीक है। ये घटाते हैं, देखिए 10 में से 5 घटाया 5 बच गया,
9 में से 9 गया 0, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 0 गया 9, 4 में से 1 गया 3, 1 से 1 0। कितना बच गया आपका? 3,94,305 रुपये राजेश के पास शेष बच गए सारा कुछ खर्च करने के बाद। ठीक है, तो देखिए इसमें हमारा जोड़ना भी आ गया और घटाना भी। बस यही देखना होता है कहाँ जोड़ना है कहाँ घटाना। मेन चीज जब कुल वाली बात होती है तब जोड़ना होता है, शेष बचे पूछे तब वहाँ घटाना पड़ता है। बस लिखा हुआ होता है उसको देख के ही हम पहचान लेते हैं। देखो चीज है चौथा सवाल, 7 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर निकालो, फिर उसमें 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जोड़कर योगफल निकालो। तो उसमें क्या होगा? घटाना भी होगा और जोड़ना भी होगा। 7 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर निकालेंगे और उसमें 6 अंकों की संख्या को जोड़ देंगे। देखिए कैसे करते हैं। देखो बच्चों, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या का हमें क्या निकालना है? अंतर निकालना है। तो 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, क्या लिखते हैं? 7 बार 9। देखिए 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है? 9। 2 अंक की 99, यानी जितनी अंकों की होगी उतनी बार 9 आ जाता है। 7 अंकों की है तो 7 बार 9 आ जाएगा। देखिए कितना वो 5, 6 और 7। ठीक है, ये 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। 7 अंक सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1 लिख लें, उसके पीछे 6 जीरो। देखिए बस ये ध्यान रहे कि देखिए अंक के नीचे अंक इस तरीके से आए से कि घटाने में प्रॉब्लम ना हो। क्या करेंगे? घटा देंगे। 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, यहाँ भी 9 बचेगा, यहाँ भी 9 बचेगा, यहाँ भी 9 बचेगा, यहाँ भी 9 बचेगा, और 9 में से 1 गया कितना? 8। ये आ गया अंतर। अब क्या करेंगे? हम इसमें जोड़ देंगे। जो अंतर आया है उसमें 6 अंकों की संख्या, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या कर देंगे? इसमें जोड़ देंगे। कैसे करेंगे? 6 बार 9 9 लिख के। ठीक है, यहाँ कुछ जगह खाली 0 लिख देंगे। क्या निकालेंगे? योगफल। ठीक, इसको जोड़ देंगे। 9 9 18 के 8, हासिल 1 बचा। 9 9 18 और 1 19 का 9, 9 9 18 1 19 का 9, 9 9 18 1 19 का 9, 9 9 18 और 19 का 9, 9 9 18 19 का 9, 8 और 0 8, 8 में एक हासिल जोड़ दिया 9 आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया? योगफल ही हमें निकालना था। ठीक है, तो इसमें भी जोड़ना भी आया है और घटाना भी हो गया। देखो बच्चों, 4 तक हो गया। सवाल नंबर ये हमारा 5 है। 2 संख्याओं का योगफल दे रखा है, एक संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या बतानी है। तो इसमें क्या होगा? देखिए घटाना होगा, क्योंकि 2 संख्या मिला के हो रही इतनी, उसमें से एक संख्या इतनी है। जैसे कोई संख्या का जोड़ है 5 है, उसमें से एक संख्या 3 है, तो दूसरी संख्या कैसे आएगी? ठीक है, घटा के आ जाएगी। इसी प्रकार से सवाल नंबर 6 दे रखा है। देखिए एक परीक्षा में यानी इतने बच्चे थे और इतने बच्चे उत्तीर्ण हुए, तो कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए? इसमें क्या होगा? घटाना हो। कुल बच्चों में से उत्तीर्ण हुए बच्चे घटा देंगे तो अनुत्तीर्ण बच्चे निकल जाएंगे। ये बहुत सिंपल, कर लोगे आप लोग। अच्छा, ये सवाल नंबर 7 है। एक गोदाम में इतनी बोरियां चावल की, इतनी बोरियां गेहूं की और इतनी बोरियां चीनी की हैं। बताओ गोदाम में कुल कितनी बोरियां? इनको क्या, अगर कुल देखी पूछ लिया कुल कितनी बोरियां, तो इसका मतलब तीनों हमारे ये जोड़े जाएंगे। ये भी आप लोग कर सकते हो कि जोड़ना घटाना अच्छे से ऊपर में बता चुका हूँ। ठीक है, इसी तरीके देखिए बच्चों, इसी के साथ ये अभ्यास समाप्त होती है। चलिए मिलते हैं हम अगले पार्ट में आपसे।